हेलो फ्रेंड्स यदि आपका ज़मीन पर कब्जा संबंधी विवाद है, कोई कब्जा संबंधी, टाइटल संबंधी या पड़ोसी से खातेदार विवाद कर रहा है, या मान लीजिए जो इसने अभी अभी ज़मीन खरीदी है वो वहाँ के आके विवाद डाल रहा है, तो कैसे सॉर्ट आउट करें मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे बताने वाला हूँ साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊँगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए 24 गाठा नंबर में आपकी ज़मीन है, आपके भाई की या किसी व्यक्ति, आपका विवाद चल रहा है। जैसे मान लीजिए ए और बी और सी, ए ने किसी व्यक्ति को बेच दी एक्स, अब वो आके यहाँ पे लफड़ा कर रहा है, वो यहाँ पे आके दबंगई कर रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे विवाद कर रहा है, तो उसे मगर रोकना है कब्जा करने के लिए तो आप इस कानून का प्रयोग करें। ये कानून क्या कहता है, देखिए, एक क्रेता अपने विक्रेता से बेहतर स्वामित्व नहीं रख सकता। एक अंशधारी का अव्यक्त अंश विक्रय की विषय वस्तु हो सकता है, किंतु क्रेता को, यानी कि जिसने जमीन खरीदी है, उसको तब तक कब्जा नहीं दिया जाएगा जब तक कि संपत्ति का विभाजन यानी कि बंटवारा, माप, सीमांकन सौदर्यपूर्ण तरीके से आपसी व्यवस्था से या न्यायालय की डिक्री द्वारा जो है उसे न कह दिया जाए कि यहाँ पर कब्जा लीजिए, तब तक वो कब्जा नहीं कर सकता। अब ये काम में कहाँ आएगा, मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये आपके साइड प्रॉपर्टी लगी थी। ए व्यक्ति ने अभी अभी ज़मीन खरीदी है, वो यहाँ पे लफड़ा कर रहा है। या मान लीजिए आपने भाई से किसी ने ज़मीन खरीद ली, आपके भाई ने किसी को ज़मीन बेच दी, अब जिसको बेची वो वहाँ पे विवाद उत्पन्न कर रहा है, तो उसे इस कानून के इस आदेश से आप प्रशासन को बुला के ये आदेश दिखा के आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है ना साथियों, तो ये कानून पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे बेहतर, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे, ज़मीन की डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, ज़मीन सही है, सरकारी तो नहीं, या मान लीजिए उसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं, या आप इस आदेश की PDF लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कॉल बुक करा के आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। अब देखिए साथियों, क्या है, इससे क्या हो गया कि भाई आपने भले ज़मीन खरीद ली है, भले आपने म्यूटेशन करा लिया, लेकिन अगर कब्जा लेना है तो सौदर्यपूर्ण तरीके से आपको लेना पड़ेगा, मेड़बंदी करा के या बंटवारा करा के या न्यायालय की डिक्री से लेना पड़ेगा। ये आपके पक्ष में दे दिया गया आदेश। ठीक, अब मैं बताऊंगा, यदि आपकी जमीन पर कोई पड़ोसी सह खातेदार कब्जा कर रहा है, मान लीजिए सटा गाटा है किसी का, आपका मान लीजिए 24 है, दूसरे का 25 है, 25 वाला आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, या आपका भाई वगैरह पार्टनर सह खातेदारक जो उसी घाटे में वो परेशान कर रहे, या मान लीजिए आपकी ज़मीन कहीं पड़ी थी और वहाँ पे दूसरा पक्ष आके विवाद कर रहा है, फलानी तारीख को मैं कब्जा कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे, देखिए अब विवाद चल रहा है, आपका पहले से कब्जा है, तो तीनों को मैं निपटाने का अलग अलग तरीका बताऊँगा। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जब आप ज़मीन खरीदते हो तो आपके एडवोकेट जो है तहसील लेवल के, या उन्हें अधिक जानकारी नहीं होती है, वो रिसर्च नहीं करते हैं, वो किताबों को समय नहीं देते, इसलिए जानकारी होती नहीं है, और वो मर्जी बिना जैसी मर्जी होती है उसी तरीके से रजिस्ट्री कर देते, लोग वागों को कानून नहीं बताते। इसीलिए ये हो रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा पेंडिंग में मामले हैं तो वो ज़मीन संबंधी विवाद है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए साथियों, अगर आपकी ज़मीन पर कोई सह खातेदारक नहीं, कोई पड़ोसी खातेदार वाला, जैसे मान लीजिए आपका 24 है ये, ठीक है, 24 गाठा नंबर, ये 25 वाला परेशान किए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, आप SDM को सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखिए, SDM से एप्लीकेशन लिख के ले जाइए, मिलिए और साइन करवा लीजिए लेखपाल के लिए। ठीक है, या मान लीजिए संपूर्ण समाधान दिवस जो होता है वहाँ पर आप जाइए और लेखपाल के लिए ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा लीजिए साइन करवा के, और उसे लेके आइए और यहाँ पे नाप तोल करवा लीजिए। वो नाप के बता देगा 25 का कहाँ तक आ रहा है, 24 का कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो इससे विवाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। मान लीजिए इससे भी विवाद सॉर्ट आउट नहीं होता है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, धारा 24 में आप रेगुलर सूट फाइल कर सकते हैं, बाकायदा मुकदमा चलेगा, फिर इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, धारा 24 में आप जाइए, धारा 24 में बाकायदा मेड़बंदी होगी। ठीक है, बाकायदा ऐसे आपको चिन्हित किया जाएगा, और अगर 25 वाले में इसने अगर मान लीजिए दखलंदाजी दी तो इस पर जो है मुकदमा भी लिखा जाएगा। ठीक है, सरकारी कामकाज में दखल मुकदमा हो जाएगा, यानी कि 24 से आपको लाभ मिल जाएगा। अब कई जगहों पर ऐसे विवाद होते हैं, मान लीजिए भाई परेशान कर रहा है, हिस्सा नहीं दे रहा है, ठीक है, या मान लीजिए जो सह खातेदारक हैं, सह खातेदारक जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए साथियों ये ज़मीन था गाठा नंबर, ठीक है, गाठा नंबर 24, अब इसमें कई हैं, ABCDE कई हैं। अब मान लीजिए ये वाला बंदा आपको परेशान कर रहा है यहाँ पे,
या ये वाला बंदा यहाँ पे परेशान कर रहा है कि हमारी कम है, तो उसके लिए धारा 116 117 है। हो सकता है आपका भाई हो, दाऊ का लड़का, चाचा का लड़का है, मान लीजिए कोई भी सह खातेदारक, देखिए कोई भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, या मान लीजिए किसी ने जमीन खरीद ली उस घाटे में, वो भी हो सकता है। अगर सह खातेदारकों से विवाद है तो आप क्या करिए, 116 में आप केस करिए। पहले इस केस करिए, डिक्री जारी होगी, अंश निर्धारित होगा किसका कितना, फिर 117 में फाट डिक्लेरेशन हो जाएगा कि इधर वाला भाई फलाने सिंह ए का है, इससे इधर वाला बी का है, इधर वाला सी का है, इधर वाला डी का है, सबका, ठीक है। और नक्शा बंदा जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे। फिर ये वाला विवाद करने आएगा तो नहीं कर पाएगा, आप नक्शा दिखा दोगे, देखिए मैं इधर साइड हूँ, इसकी नाप तौल कर दीजिए, ठीक है ना। तो धारा 116 117 से आप लोग ये बच गए, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जहाँ पर आपका लंबे समय से कब्जा है, अब कोई व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है यहाँ से हटो, नहीं हटोगे मैं फलानी तारीख को जेसीबी चलवा दूंगा, मैं गुंडों को लेके आऊँगा, अब यहाँ पे विवाद हो रहा है, तो उसके लिए भी धारा एक है। उसके लिए है सीआरपीसी की धारा 145 साथियों, ठीक है। यहाँ पर एसडीएम उप जिला मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि जहाँ पर उसे लगता है कि कोई भूमि या जल या कोई मान लीजिए अचल संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे दोनों लोगों से, ए और बी इस जमीन को लेकर लड़ रहे हैं, दोनों से कहेगा आप मेरे कोर्ट आइए, दोनों अपने अपने साक्ष्य दीजिए, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, डॉक्यूमेंट जिसके सही होंगे और जिसका पहले से कब्जा होगा उसे यहाँ पे इस ज़मीन पे कब्जा दिलवाएगा, और दूसरे से कहेगा कि भाई अगर आपको टाइटल संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप सिविल कोर्ट चले जाइए, वहाँ पे आप केस करिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ठीक है, और अपना कब्जा लीजिए जाके, ठीक है। इतनी चीज़ों से आपका समाधान हो गया, यदि आपका इतनी चीज़ों से कब्जा संबंधी आपका मामला है तो। अब मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ज़मीन खरीदते हो तो ऐसी ज़मीन कैसे खरीदें जहां पर कोई भी विवाद वगैरह ना हो, ठीक है। क्योंकि साथियों ज़मीन खरीदने के बाद मैंने देखा है लोग वहाँ कब्जा नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि भाई एडवोकेट ने उन्हें गलत राय दे दी और एडवोकेट ही उन्हें कब्जा नहीं दिलवा पाते, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चेक करें। सबसे पहले साथियों, कोई भी ज़मीन आप खरीदने जा रहे हो, कोई भी ज़मीन, इसका पूरा स्वामित्व चेक करें, ठीक है, स्वामित्व, पूरी रजिस्ट्री चेन, ठीक है ना, पूरी रजिस्ट्री चेन आप चेक करिए इसकी, इस ज़मीन की, ठीक है। और ये दोनों के लिए आपको सबसे ज़्यादा सहायता देगा, वो देगा साथियों खतौनी, खतौनी अधिकार अभिलेख जमाबंदी। उसमें कई चीज़ें खतौनी में आप देख सकते हैं, ये ज़मीन किस श्रेणी नंबर है और जो बेच रहा है उस खातेदार का वर्ग क्या है, ठीक है ना, और इसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, ये इसमें सह खातेदार है कि नहीं, ये मुंजमला नंबर गाठा है क्या है, ये सरकारी ज़मीन तो नहीं है, ये उसमें आप कई चीज़ें पता कर सकते हो, ठीक है। आपने ये पता कर लिया, फिर उसमें चेक करें डबल रजिस्ट्री, कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुआ है, ठीक है। डबल रजिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। डबल रजिस्ट्री के बाद अंश से अधिक विक्रय चेक करें, कहीं अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया गया है, कोई इस पर केस तो नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी है साथियों धारा 116 है, 117 है, ये चेक करिए। और एक चीज़ मैं सबसे बड़ी आपको बता दूँ कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हो, ठीक है, कि ये ज़मीन सही है, विवादित तो नहीं है, इस पर कोई मान लीजिए इशू तो नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें चेक करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक करा के ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं।